आपके जो एक विवादित बोल थे, आपने एक सब्जी मंडी के उद्घाटन पर एक मंत्री को शर्म आने की बात कही थी और कार्यकर्ताओं को कुछ जूते मारने की बात कही थी। उसके बाद देहरा जो बीजेपी मंडल है और देहरा से वो जो पूर्व विधायक हैं रविंद्र रवि, उन्होंने आपके ऊपर पलटवार किया है। तो क्या कहेंगे सर, क्या आपने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया? देखो, ऐसा है कि हमने पहली बात तो कोई ऐसी बात किसी को नहीं पूछा कहीं जिससे किसी को ठेस पहुंचे, ना ही हमने किसी का नाम लिया। और हमने ये ज़रूर कहा कि जो देहरा के विरुद्ध काम कार्य करेगा, देहरा की जनता के विरुद्ध जो काम करेगा, जो विकास के विरुद्ध काम करेगा, उसके लिए जो है देहरा में कोई जगह नहीं है। और वो एक ऐसा एक स्लीपिंग सेल मैं कहूँगा, मैं किसी कार्यकर्ता को किसी पार्टी से नहीं जोड़ता। एक ऐसा स्लीपिंग सेल है जो सरकार के हर कार्यों को जो है वो नीचे लगाने की कोशिश करता है। वो सरकार को श्रेय ही नहीं देते। मैं हर कार्य सरकार को श्रेय देता हूँ, भाजपा को श्रेय देता हूँ, मुख्यमंत्री को श्रेय देता हूँ कि जो कार्य हुए उनके समय हुए। जो लोग बता रहे कि हमने किया, तो उनको जनता ने क्यों नकारा? जब मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ, यदि मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे जनता नकारेगी। उन्होंने काम नहीं किए तो उनको जनता ने नकारा। तो ये जो श्रेय लेने वाली बात है, मैं श्रेय नहीं दे रहा हूँ, मैं श्रेय सरकार को दे रहा हूँ। क्योंकि जितना भी कार्य आज दिन तक जो 30 साल के इतिहास में जो देहरा में हुआ, सबसे ज़्यादा कार्य भाजपा ने किए और हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने किए। अब जब हम जयराम ठाकुर जी की तारीफ करते हैं तब भी कुछ लोगों को तकलीफ होती है, जब हम सरकार को श्रेय देते हैं तब भी कुछ लोगों को तकलीफ होती है। तो भाई, अगर सब्जी मंडी हमने जनता को या किसानों को अर्पित कर दी तो हमने कौन सा गलत काम किया जो 4 साल से बन के तैयार पड़ी है? अगर हमने जनता को अर्पित कर दिया, जिससे रोजगार होगा लोगों के, वहां पे सबसे ज्यादा किसान भाई है, सबसे ज्यादा सब्जी वहां पे पैदावार होती है उस इलाके में, अगर हमने उनको दे दिया तो क्या गुनाह किया? इनको क्या तकलीफ हो रही है? अरे भाई, आपको तो खुशी मनाना चाहिए, आपको तो खुशी मनाना चाहिए कि सरकार में ये कार्य हुआ। लेकिन जब सोच ही गलत हो किसी की, जब विरोध के लिए ही विरोध करना है, तो उसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। उन लोगों के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं। विरोध करना, महीने में एक दिन उठ करके आ जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, सरकार को कोसते चले जाते, चाहे वो रेलवे की पाइपलाइन क्यों ना हो। फिरोजपुर चले गए कंप्लेंट लेकर के, क्या विधायक होशियार सिंह को जेल भेजेंगे और साथ में 50 लोगों को जेल भेजेंगे। और ये कहते 35 लाख रुपए इन्होंने दिया, सामने पेपर लाएं और बताएं लोगों को कि कौन से साल में, किस महीने में, किस तारीख को वो पैसा गया, ये जरा बताएं। ऐसे गुमराह ना करें लोगों को। आप बड़े हैं, आप सम्मानीय हैं, आपको 25 साल का तजुर्बा है, लेकिन आप इतनी छोटी हरकत पे आ जाओगे, इतने छोटे स्तर पे गिर जाओगे कि जहां एक सब्जी मंडी खुलने से आप रुकवाओगे, ये आपको शोभा नहीं देता। मेरे किसान भाइयों को आप अपने आय से वंचित करने की कोशिश कर रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। आपने बड़े उद्घाटनों की बात की और छोटे उद्घाटन आप नहीं करते, ये क्या बोल रहे हैं आप? इसका मतलब आपको बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े लोग चाहिए, आपको छोटे लोग आपको नजर नहीं आते, इसीलिए आप जो है उस कार्य को शुरू करना नहीं देना चाहते। ये आपके ही बयान से जो है ये सामने आ गया है कि आप बड़े लोगों के नेता हो, आप छोटे लोगों के नेता नहीं हो। आपने किसानों को गाली दी है, आपने किसानों को नीचे लगाया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर, इन्होंने ये भी सवाल पूछा कि जो एक आपने एफिडेविट दिया था चुनावों के समय में कि मैं सैलरी नहीं लूँगा और अगर लूँगा तो जनता में बांटूंगा, तो उस पर आप श्वेत पत्र जारी करें कि किसको, कहाँ जा रही है वो सैलरी? अब आप बोलेंगे कि फिर विधायक जी कुछ आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी गरीब को दान करके उसकी नीलामी करना चाहते हैं आप, उसका शोषण करना चाहते हैं आप। हमें हमारे बुजुर्गों ने एक बात सिखाई है कि सीधे हाथ से दान करोगे तो उल्टा हाथ पीछे कर दो, उल्टे हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि सीधे हाथ से क्या दान किया। हमने वो चीजें सीखी है। इन्होंने चेक भी बांटे तो रेस्ट हाउस में बुला करके गरीबों की नुमाइश की इन लोगों ने। हमने नुमाइश नहीं की किसी की, हमने घर जाकर के चेक दिया। आज भी हमने 15 चेक दिए, लोगों के घरों में जाकर के दिए, हमने नुमाइश नहीं की किसी को।
हम मदद करते हैं लोगों की। और इसीलिए मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि 30 मार्च को 12,000 लोग आशीर्वाद देने आए, क्योंकि उनको हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनकी मदद की। इनमें दम है तो ये अपना एक ऐसे ही कोई कार्यक्रम करके बताएं, अपनी ताकत बताएं ताकि लोगों को पता चले कि तुम्हारे में कितने गुण हैं और तुम्हारे साथ कितनी जनता है। इन तुम्हारे को पता चल जाएगा, जनता को भी पता चल जाएगा। ऐसे मीडिया में आकर के झूठे करना, दूसरे का अकाउंट पूछना, हमने तो नहीं पूछा कि आप 20 साल पहले क्या थे और आज आप क्या है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपने कितने लोगों के साथ पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, आपने कितने लोगों के साथ पार्टनरशिप की है, कितने ठेकेदारी आप चलाते हो, हमने तो नहीं पूछा आपको। हमें पता है कि आप कहां कहां ठेकेदारी करते हो और किस किस ठेकेदारों के साथ आपके संबंध है, हम जानते हैं। इसलिए हमारा मुंह ना खुलवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। गरीबों की सेवा करने आया हूं और गरीबों की सेवा करूंगा। ये होशियार सिंह है, इसे किसी चीज़ की कमी नहीं है। ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मुझे ईमानदारी से काम करने दो। जनता का काम कर रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ, मुझे सेवा करने दो। मत रोड़े बनो। आपकी सरकार है, आपके नेता हैं, आपके मंत्री है, सब कुछ आपका है, आपका मंडल है, आपका ही सब कुछ है। भाई हाथ जोड़ता हूँ, मत अपने सरकार को नीचे लगाओ, अच्छे काम करो, अच्छा बोलो तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। नहीं तो जिस तरह पिछली बार 5,000 से धिक्कारा, अब की बार आप इलेक्शन लड़के दिखाओ देरा से, नहीं जमानत जब्त की आपकी, तो शर्त लगाता हूं आज आपसे। जाते सरकार की, ना तो वो कभी तारीफ करते, ना जयराम की तारीफ करते, ना सरकार ने जो कार्य किए उसकी तारीफ करते। उनको एक ही चीज नजर आती कि होशियार सिंह को नीचे लगाना है। बस उनके दिमाग में, दिल में एक ही बात है। और हमने हमेशा सरकार को सर्वोपरि माना, क्योंकि सरकार ने हमें दिया है। हम सरकार से गद्दारी नहीं करते हैं। हम नाम लेते, हर मंच पे सरकार का नाम लेते, अपना नाम बाद में लेते, पर पहले सरकार का नाम लेते। लेकिन सर जयराम के मंत्री को ही आपने शर्म आने की बात कही है, वो क्या कारण है? ये कार्यक्रम की सूची मुझे पहले दे दी गई थी और हमने सरकार जो कर्मचारी थे, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, हमने सभी को इनवाइट किया। हमने मंडी बोर्ड के जो सेक्रेटरी बैठते हैं कांगड़ा के, उन्होंने हमें कहा कि इसका जी जो है ऑक्शन हो गई है, इसका उद्घाटन करना है, दुकानदारों को चाबी दे दी है। उन्होंने कहा ठीक है करो। उन्होंने कहा कि वाइस चेयरमैन भंडारी जी आएंगे। ठीक है भंडारी जी आएंगे। अब लास्ट 2 दिनों में क्या गेम होती है, क्यों ये कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों ने क्यों बैकआउट करके चले जाते कि हम ये कार्य नहीं करा सकते, इसमें हमें मंत्री जी का बड़ा प्रेशर है। कौन है मंत्री मौजूदा? जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हमने स्टॉल बना दिया, हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट का स्टॉल बना दिया, हॉर्टिकल्चर वाले पहुंच गए, उन्होंने स्टॉल सजा दिए अपने प्रोडक्ट्स से, उन्होंने मंच पे अपने सरकार की उपलब्धियां जो भी है वो बताई लोगों को। एग्रीकल्चर वाले गुलेर पहुंचने के बाद वापस से बुला लिए जाते और सॉइल टेस्टिंग वैन को वापस बुला लिया जाता। क्या ये शोभा देता है? हम शपथ लेते कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या शपथ लेते कि हम निस्वार्थ भाव से हम काम करेंगे, हम पक्षपात नहीं करेंगे, हम ये शपथ लेते हैं। तो क्या देरा उसमें नहीं आता? क्या देरा विधानसभा कोई अमेरिका में? तो हमारे साथ क्यों ऐसी जाति हुई? लोग थैलियों में मिट्टी ले आए थे अपने टेस्टिंग कराने के लिए, ऐसा कार्य किया तो ये शर्मनाक कार्य है। हमने कहा कि ये शर्मनाक कार्य हुआ है, हमने ये कहा। तो ये बात पूरी सुननी चाहिए पहले, फिर आइए। और इसके ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है, विरोध के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने भी ये बात सोचनी चाहिए कि ऐसे काम मत करो। और जो उन्होंने एक बात कही कि मैं बड़े उद्घाटन करता हूं, छोटे मोटे मैं नहीं करता, तो भाई हम छोटे लोग हैं, हम छोटे लोगों के साथ चलते हैं, हम किसानों के साथ चलते हैं। इन्हें छोटे लोग नजर नहीं आते, इसीलिए इन्होंने ये षड्यंत्र रचा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।